आजादी के बाद सशक्त नेतृत्व की तलाश पूरी हुई पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के रूप में। 1 अगस्त 1947 को पंडित नेहरू सरदार पटेल को चिट्ठी में लिखते हैं कि मेरे प्रिय वल्लभ भाई, कुछ हद तक औपचारिकताएं निभाना जरूरी होने से मैं आपको मंत्रिमंडल में सम्मिलित होने का निमंत्रण देने के लिए लिख रहा हूं। इस पत्र का कोई महत्व नहीं है क्योंकि आप तो मंत्रिमंडल के सुदृढ़ स्तंभ हैं। 3 अगस्त को जवाब में सरदार पटेल लिखते हैं कि धन्यवाद। एक दूसरे के प्रति हमारा जो अनुराग और प्रेम रहा है तथा लगभग 30 वर्ष की हमारी जो अखंड मित्रता है, उसे देखते हुए औपचारिकता के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। आशा है कि मेरी सेवाएं बाकी के जीवन के लिए आपके अधीन रहेगी। पंडित नेहरू के 60वें जन्मदिन पर सरदार पटेल लिखते हैं कि स्वाभाविक रूप से हमारे बीच का आपसी स्नेह साल दर साल बढ़ता गया है। लोगों के लिए ये कल्पना करना भी मुश्किल होगा कि जब हमें एक दूसरे से दूर रहना पड़ता है और समस्याओं को सुलझाने के लिए हम एक दूसरे से सलाह मशवरा नहीं कर पाने की स्थिति में होते हैं, तो हम दोनों को एक दूसरे की कमी कितनी खलती है। इस पारिवारिकता, नजदीकी, अंतरंगता और भातृत्व स्नेह की वजह से उनकी उपलब्धियों का लेखा जोखा करना और सार्वजनिक प्रशंसा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। सरदार पटेल की मृत्यु पर पंडित नेहरू कहते हैं कि सरदार का जीवन एक महान गाथा है। हम में से कई लोगों के लिए वे आजादी की लड़ाई में हमारी सेना के एक महान सेना नायक के रूप में याद किए जाएंगे। एक ऐसे दोस्त, सहकर्मी और कॉमरेड जिनके ऊपर हम हर हाल में भरोसा कर सकते थे। वे एक ऐसे मजबूत दुर्ग की तरह थे जिन्होंने संकट के समय में हम सबके कमजोर और ढुलमुल हृदय में वीरता की भावना भरी। ये सिर्फ नेहरू और पटेल के मजबूत रिश्तों की बानगी भर है। जय हिंद।